हेलो फ्रेंड्स। बाल विकास विषय में मोटे व दुबले बालक के बारे में जान रहे थे। उसमें हमने जंक फूड के हानिकारक प्रभाव और मोटापे का कारण तो जान लिया कि मोटापे का कारण क्या है और जंक फूड के क्या हानिकारक प्रभाव हैं। तो आज हम मोटापा रोकने के उपाय यानी मीजर्स अडॉप्टेड टू रिड्यूस वेट यानी मोटापा रोकने के उपाय जानेंगे कि मोटापा रोकने के क्या उपाय हैं और किन बातों को हमें नहीं करना चाहिए वो सब जानेंगे। और इसके साथ ही पतले दुबले बालक यानी अंडरवेट चिल्ड्रन के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले हमने मोटे बालकों के बारे में जाना था। तो सबसे पहले हम मोटापा रोकने के उपाय जान लें कि मोटापा रोकने के क्या उपाय हैं। मोटापा रोकने के उपाय यानी मोटापा रोकने के लिए डू एंड डोंट की सूची दी गई है। वो ये है, सबसे पहले है करने योग्य बातें, ऑब्जर्व और डू। मोटापा रोकने के उपाय यानी दैनिक खान पान, डाइट में कैलोरी की मात्रा कम करें। जो दैनिक खान पान है उसमें क्या है, कैलोरी की मात्रा कम करें। विटामिन व खनिज पदार्थों से युक्त पौष्टिक आहार लें। शुगर, स्टार्च व तले भोजन पदार्थों का सेवन कम करें। नमक का सेवन कम करें, अतिरिक्त नमक ना लें। मलाई रहित दूध, हरी साग सब्जी, फल आदि का सेवन करें। कम मात्रा में जूस व 7-8 गिलास पानी प्रतिदिन पिएं। पानी भोजन से पूर्व पिएं व खाना कम मात्रा में खाएं। यानी खाना खाने से पहले क्या है, हम पानी पी लें और खाना कम। फिर नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व टहल कदम करें। रेशे युक्त यानी फाइबरस फूड भोजन का अत्यधिक प्रयोग करें। उबली हुई सब्जियों व अंकुरित दालों का उपयोग करें। सूरजमुखी, सफोला जैसे तेलों का प्रयोग करें। मसान यानी व बाष्प स्नान यानी मैसेज, स्टीम बाथ भी लें। ना करने योग्य बातें वो क्या हैं, अधिक एवं अधिक बार खाने से बचें यानी ओवर ईटिंग, जो बार बार खाते ही रहते हैं हर समय, उससे बचना चाहिए। बहुत अधिक अंडे जिनके पीले भाग में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ना खाएं। आहार संबंधी गोलियां यानी पिल्स ना लें। आहार संबंधी गोलियां भी खाते हैं बहुत लोग, वह नहीं खानी चाहिए। फिर है स्नैक्स, बिस्कुट, चॉकलेट, मैदा से बनी चीज़ें, काजू आदि अधिक मात्रा में न खाएं। प्लेट में रखी प्रत्येक वस्तु को पूरा समाप्त करने के प्रयास से बचें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाएं। बल्कि होता क्या है कि अपने आगे जो रखा हुआ है उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं कि ये वेस्ट ना जाए और उसे खाते ही रहते हैं। वह ओवर ईटिंग हो जाता है और वो नुकसान देता है। फिर है अचार, मिठाई, केले, अंगूर, आम, चीकू, बिस्किट व सूखे मेवे आदि का अधिक मात्रा में प्रयोग ना करें। जो सूखी चीज़ और वसा युक्त चीज़ें हैं उनका ज़्यादा सेवन ना करें। ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें जो खाने में अत्यधिक रुचि रखते हों, यानी जो खाने पीने में ज़्यादा रुचि रखते हैं उनसे ज़्यादा दूर रहें। जल्दबाजी, तनाव, क्रोध, चिंता, भय, घृणा व नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि व्यसनों से स्वयं को दूर रखें। अब हम जानेंगे पतले दुबले बच्चों के बारे में कि पतले दुबले बच्चे कैसे होते हैं। अंडरवेट चिल्ड्रन
जिस प्रकार मोटापा अधिक खानपान यानी ओवर ईट का परिणाम है, ठीक उसी प्रकार शरीर का दुबलापन कुपोषण का परिणाम है। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अच्छा पोषण न मिलना अथवा बुरा पोषण। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं। खासकर निर्धन देशों में कुपोषण अपने भयावह रूप में मौजूद है, क्योंकि कुपोषण का मूल कारण निर्धनता ही है। हालांकि बहुत से लोग सुखी संपन्न होते हुए भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। केवल महंगा भोजन कुपोषण की समस्या को दूर करने की में सक्षम नहीं होता, साथ साथ बहुत सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। विश्व में पिछले 3 दशकों में अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादकों का उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कुपोषण का कारण क्या है? सबसे पहले यही कारण है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। बढ़े हुए उत्पादन से लोगों का पेट तो किसी प्रकार भरने लगा, मगर बच्चों कुपोषण के कारण असमय ही बीमार या मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। बच्चों की बीमारी पढ़ाई करने तथा उचित ढंग से जीवन जीने में बाधक सिद्ध होती है, तो दूसरी ओर गर्भवती स्त्रियों को उचित भोजन नहीं मिलने पर बच्चे अपंग या बीमार पैदा होते हैं। जच्चे और बच्चे की मृत्यु दर का अधिक होना इसी तथ्य की ओर रेखांकित करता है। अफ्रीका और एशिया महादेश के कई निर्धन देशों में कुपोषण जनित इस तरह की समस्याएं आम हैं। भारत में भी कुपोषण की समस्या अपने उग्र रूप में है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इससे निपटने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे, यानी इसके लिए क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों की खातिर पोषण आहार उपलब्ध कराए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य संगठन भी इस दिशा में विभिन्न प्रकार की सरकारों की मदद से प्रयासरत है। संस्था की ओर से गरीब देशों की महिलाओं बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, विटामिनों की खुराक बांटी जाती है तथा पोषण भी प्रदान किया जाता है। स्थानीय प्रशासन भी इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन कुछ तो भ्रष्टाचार के कारण तथा कुछ जनसंख्या अधिक होने के कारण इस समस्या का अंत फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। इतना कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को इन प्रयासों का लाभ अवश्य प्राप्त हुआ है, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसके बाद निर्धनता, इसका मुख्य कारण है कुपोषण का। निर्धनता कैसे है? जब तक हम पूरी दुनिया से गरीबी दूर करने में सक्षम नहीं होते, कुपोषण मिटाने के हमारे प्रयास असफल ही सिद्ध होंगे। गरीब परिवारों के सदस्य किसी तरह अपना पेट भरकर ही राहत की सांस लेते हैं। उन्हें कुपोषण की समस्या से खास मतलब नहीं रहता। कुपोषण जनित समस्याओं का स्थायी निदान दबे कुचले लोगों की आर्थिक सामाजिक दशा में आमूल चूल परिवर्तन में निहित है। कई स्थानों पर कुपोषण का कारण जल का प्रदूषण है, गंदगी आदि भी हैं। कुछ लोग भोजन को गलत तरीके से पकाकर उन्हें ना पचने लायक तथा पोषण रहित बनाते हैं, जो कि कुपोषण का कारण बन जाता है। उपलब्ध भोजन सामग्री का उचित उपयोग न करना कुपोषण की समस्या को निर्धन परिवारों में और जटिल बना देता है। देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल में फ्लोराइड, लोहा, आर्सेनिक आदि की मात्रा अधिक है। ऐसा जल पीने से लोग अपंगता के शिकार बन जाते हैं। फिर है धनी परिवारों में तले हुए भोजन का प्रयोग, ये भी कुपोषण का ही कारण है। अब तक तो सुना होगा कि गरीब लोग ही कुपोषण के शिकार हैं, धनी परिवारों के लोग भी कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि इन परिवारों में अधिक तले हुए भोजन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भोजन स्वादिष्ट हो सकता है, मगर संतुलित और पौष्टिक भी हो ये जरूरी नहीं। दूसरी ओर अधिक भोजन करते रहने से हाजमा बिगड़ जाता है, जिससे व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित रहने लगता है। अधिक भोजन करने वालों को अधिक शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है, लेकिन धनी लोग प्राय आराम का जीवन गुजर बसर करते हैं। इस तरह कुपोषण के कई आयाम हैं, सभी आयामों पर एक साथ ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो अपनी ही
गलत आदतों के कारण कुपोषण से ग्रसित हैं, उनमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हालांकि लोगों का शिक्षित होना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम सिद्ध होगा, मगर जब तक दुनिया में निर्धनता और अशिक्षा जैसी समस्याएं मौजूद हैं, तब तक हमें तात्कालिक उपायों पर अवश्य ध्यान देना होगा। सकता है। इस मामले में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे बालकों के लिए उपाय किए जा सकते हैं। क्या उपाय हैं? यानी ऐसे बालकों के खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए, पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाए, माता पिता को बच्चों के खाने के समय पर स्वयं भी ध्यान देना चाहिए, दूध दही मक्खन आदि नियमित रूप से दिया जाए, मौसमी फल अवश्य खिलाए जाएं, विशेषकर आम केला संतरा, ये सभी बालकों को हमेशा खुश रखने के प्रयास किए जाएं, अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त न बनाएं, साथ ही अधिक कार्यभार से मुक्त रखें। बालकों को गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान रखा जाए ताकि वे गंदी आदतों का शिकार न हों। बालकों को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब बालक खेलकूद में भाग लेगा तो वह स्वस्थ रहेगा, उसका खान पान भी सही से पच जाएगा। खान पान में सूखे मेवों को भी स्थान दिया जाए, क्योंकि इसमें वसा होती है ड्राई फ्रूट्स में। फिर हरी पत्तियों वाली साग सब्जियों व सलाद को खाने में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति के पेट में संतुलन बनाए रखती है। सप्ताह में खाने में एक दिन छोले राजमा या चना अवश्य रखा जाए, क्योंकि इससे व्यक्ति का संतुलन बना रहता है। फिर बालकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष सतर्कता बरती जाए, और यदि उनके बालकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर सतर्कता न बरती गई तो बालक क्या है, कुपोषण के शिकार होंगे। तो कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। यही क्या है, पतले दुबले बच्चे यानी अंडरवेट और ओवरवेट चिल्ड्रन हैं। धन्यवाद।